एक समय की बात है। पहाड़ियों के पास बसे हरे भरे पेड़ों से घिरे सुंदर गांव तिलोरा में किसन नाम का सेठ रहता था। धनवान होने के बावजूद किसन बेहद कंजूस था। उसी गांव में धूला नाम का गरीब लेकिन दिल का साफ और अजीब अजीब ख्यालों में खो जाने वाला किसान रहता था। हर साल की तरह इस साल भी सेठ गंगा स्नान के लिए निकला। धूला भी उसे साथ चलने को मिल गया और दोनों एक ऊंट पर बैठकर यात्रा पर निकल पड़े। धूला अपनी फितरत के अनुसार रास्ते भर अटपटे विचारों में उलझा रहता और अपनी बातों से सेठ को कभी हंसाता तो कभी चिढ़ा देता। लंबी यात्रा के बाद पहली रात वे एक नदी किनारे रुके। सेठ जल्दी सो गया पर धूला पहरा देने बैठा था। रात के सन्नाटे में धूला गहरे विचारों में डूब गया। कुछ देर बाद सेठ की नींद खुली। उसने देखा धूला आग की लौ को घूर रहा है और होठ हिला रहा है। सेठ ने चिढ़कर पूछा, धूला सो रहा है क्या? धूला हड़बड़ाकर बोला, नहीं सेठ जी, मैं तो विचार कर रहा था। सेठ ने कड़क आवाज में पूछा, अब कौन सा विचार? धूला भोलेपन से बोला, मैं सोच रहा था कि यह नदी का पानी इधर से उधर कैसे जा रहा है। क्या इसे कोई पीछे से धकेलता है या कोई आगे से खींच रहा है? सेठ माथा पकड़कर रह गया। धूला वास्तव में सोचने में उस्ताद था, पर बेकार बातों में। अगली रात दोनों एक पेड़ के नीचे रुके। सेठ थक कर सो गया, लेकिन धूला फिर जाग रहा था, इस बार और भी गहरे विचार में। कुछ देर बाद सेठ फिर जागा और बोला, धूला, तेरी जागने की आदत नहीं बदलेगी क्या? इस बार क्या सोच रहा है? धूला गंभीर होता हुआ बोला, मैं सोच रहा था कि ऊंट के मिंगने इतने गोल गोल कैसे होते हैं। क्या ऊंट के पेट में कोई कारीगर बैठा रहता है जो उन्हें तराश कर बाहर निकालता है? सेठ ने फिर सिर पीट लिया। अब उसे समझ आया कि धूला की सोच को कोई सीमा नहीं। दूसरे दिन वे गंगा तट पहुंचे। सेठ के थैले में घर से लाया हुआ एक आखिरी लड्डू बचा था। रात को सेठ बोला, धूला, ये आखिरी लड्डू है, इसे वही खाएगा जिसे आज रात अच्छा सपना आएगा। सुबह दोनों अपना सपना बताएंगे। दोनों सो गए, लेकिन धूला भूखा होने के कारण नींद नहीं आ रही थी, तो धूला चुपके से थैली से लड्डू निकाल और खाकर सो गया। सुबह सेठ गर्व से बोला, मुझे सपना आया कि 2 स्वर्गदूत आए और मुझे स्वर्ग ले गए। वहां सोने की थाली में मिठाई खिलाई। यह लड्डू तो मेरे ही किस्मत का है। अब धूला मुस्कराया और बोला, सेठ जी, मेरे सपने में हनुमान जी आए थे। वे अपना घोटा मतलब गद्दा लेकर बोले, धूला, अभी का अभी ये लड्डू खा ले, नहीं तो मैं तुम्हें इस घोटे से खूब मारूंगा। तो डर के मारे मैंने रात में लड्डू खा लिया। चौंक कर बोला, अरे मूर्ख, उस समय मुझे जगाता तो सही, मैं भी हनुमान जी के दर्शन कर लेता। धूला हंसते हुए बोला, सेठ जी, आप तो उस समय स्वर्ग में थे। सेठ चुप हो गया। धूला ने उसे बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। गंगा स्नान करके दोनों लौट रहे थे। तीसरी रात वे एक सुनसान जगह एक पेड़ के नीचे रुके। धूला ने वादा किया, सेठ जी, आज मैं जरूर पहरा दूंगा। सेठ थक कर सो गया और कुछ ही देर में धूला भी खर्राटे मारने लगा। रात में एक चोर आया और ऊंट लेकर चला गया। सुबह सेठ उठा तो देखा ऊंट गायब। वह चिल्लाया, धूला, फिर सो गया था तू? ऊंट कहाँ गया? धूला नींद में आंख मलते हुए बोला, मैं थोड़ी देर ही सोया था सेठ जी, लेकिन इस बार बहुत जरूरी विचार कर रहा था। सेठ दांत पीसते हुए बोला, कौन सा विचार? धूला बोला, मैं सोच रहा था कि अब जब ऊंट चोरी हो गया है, सेठ जी, काठी आप उठाएंगे या मैं? सेठ वहीं बैठकर जमीन देखने लगा। धूला की सोच ने उसका पूरा सफर ही उलट पुलट कर दिया था।